हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री एक्सप्रेस। हिस्ट्री के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी ने महाभारत जरूर देखी होगी। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने महाभारत पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या अभी हमने महाभारत से कुछ सीखा है? उसके पात्रों या घटनाओं से कुछ शिक्षा ली है जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें? हम महाभारत देखते हैं, उससे दुखी भी होते हैं और आनंद भी लेते हैं, लेकिन बाद में उसे भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमें उस घटनाओं से और पात्रों से सबक लेना चाहिए कि जीवन के लिए एक सार है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कि हमें क्या उसमें से अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, ये क्या है जिसे हमें नहीं करना चाहिए। इससे समाज की बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है महाभारत से। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, या कुछ पात्र हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करेक्टर है ये, सबसे इम्पोर्टेंट भी करेक्टर है महाभारत के, ये है भीष्म पितामह। इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन्होंने समय के अनुसार कभी अपने निर्णयों में बदलाव नहीं किया। इन्होंने जब अपनी प्रतिज्ञा ले ली थी कि हमेशा सिंहासन के सेवक बनकर रहेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, लेकिन अपने उस विचार को इन्होंने कभी बदला नहीं। जब इन्होंने वचन लिया था तब तो वो ठीक था, ताकि सिंहासन के लिए लड़ाई ना हो, लेकिन बाद में इसी सिंहासन से बंधे रहे। और इसी सिंहासन से बंधे होने के कारण ये द्रौपदी के वस्त्रहरण जैसे अपराध के भी साक्षी बने। उसको इन्होंने रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा और सिंहासन के अधीन रहकर ही उसको देखते रहे। और इनके सिंहासन से बंधे होने के कारण ही ये दुर्योधन के अधर्म के सबसे बड़े साथी बने। तो हमें सीखना चाहिए, इन्हें निर्णय में अपना बदलाव करना चाहिए समय के अनुसार। ये हैं गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। इनसे हमें क्या सीखना चाहिए? ये कभी मोह और प्रेम में अंतर ही नहीं कर पाए। ये अपने पुत्र प्रेम में इतने ज़्यादा मशगूल थे कि इन्होंने अपने पुत्र के आगे इन्हें कुछ दिखता ही नहीं था। इनका पुत्र जिस ओर जाता था ये भी उसी ओर चल दिए। जब इनके पुत्र ने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के अधर्म को बढ़ावा दिया, तो ये भी बिना कुछ सोचे समझे अपने पुत्र के साथ ही दुर्योधन के अधर्म के सबसे बड़े भागी बने। और अपने पुत्र को इन्होंने शिक्षा तो दी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि पुत्र मोह में थे। प्रेम जो है उन्नति देता है, लेकिन मोह हमेशा बांध कर रखता है। और इन्होंने अपने पुत्र से हमेशा अपने आप को बांध कर रखा। ये चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को जीवन के सारे सुख दूँ, इसलिए इन्होंने अपनी शिक्षा का व्यापार तक कर दिया। इन्होंने जो अपने शिष्य थे उनके माध्यम से पांचाल राजा द्रुपद को परास्त किया था, ताकि उसका राज्य छीनकर अपने पुत्र को दिया जा सके। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी जो हम नहीं करनी चाहिए। मोह प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेक्स्ट, ये पात्र हैं, ये कौन है? ये है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। इनसे क्या सीखनी चाहिए हमें? ये आपको दिख रहा है चक्रव्यूह के अंदर ही फंस चुके हैं। तो इनसे सबसे बड़ी सीख ये है, अपने ज्ञान को सदैव अपडेट करते रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है हमें? अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज़्यादा हानिकारक होता है। इन्होंने चक्रव्यूह में घुसने की शिक्षा तो ले ली, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का इन्हें ज्ञान नहीं था, और न कभी उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश की। इसलिए ये चक्रव्यूह में अंदर जाकर फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए इनकी वहीं 7 महारथियों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। तो हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए, या ज्ञान पूरा लेना चाहिए। अधूरा ज्ञान जो है अज्ञान से भी हानिकारक होता है। यदि इन्हें चक्रव्यूह में जाने का ही ज्ञान नहीं होता तो शायद इनकी दुर्दशा नहीं होती। नेक्स्ट, ये एक घटना है जब पांडवों ने अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव जी की तपस्या कर पात्रपदार्थ प्राप्त किया था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वन वन भटकते रहना चाहिए था। उन्होंने अपनी शक्ति में बढ़ोतरी की और अपने समय का सदुपयोग किया। इसमें पांडुपुत्र भीम ने भगवान हनुमान जी का प्रार्थना करके अपना बल बढ़ाया था। और नकुल और सहदेव ने, अश्विनी कुमार थे, उनकी विद्या प्राप्त की थी, इसीलिए उनको
अश्विनी कुमार की जो औषधियाँ थी उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, और अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। तो समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ये दिख रहा है आपको, ये पात्र ये है शकुनी और ये है दुर्योधन। और दूसरे पात्र में दिख रहे हैं आपको पांडुपुत्र हैं और इनके साथ हैं कृष्ण। तो इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अच्छी संगत का चयन करना चाहिए। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की संगत में रहकर अपने अधर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया था। और पांडुपुत्रों ने श्री कृष्ण का चयन किया था और अच्छी संगत में आकर वे विजयी भी हुए। तो हमेशा अच्छी संगत का चयन करना चाहिए। ये है काशी की राजकुमारी अम्बा, और ये है शिखंडिनी। तो ये काशी की जो राजकुमारी थी अम्बा, इन्होंने अपने अगले जन्म शिखंडिनी के रूप में प्राप्त किया था। इनसे क्या शिक्षा मिलती है? बदले की भावना से केवल स्वयं की ही हानि होती है। इन्होंने भीष्म पितामह से केवल अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने 2 जीवन व्यर्थ कर दिए। अपने पहले जीवन में उन्होंने आत्मदाह कर लिया और अपने दूसरे जीवन में अपना वरदान मांगकर स्वयं को पुरुष में परिवर्तित कर लिया और अपना जीवन त्याग दिया, ताकि ये भीष्म पितामह की मृत्यु कर सके, मतलब उनसे अपना प्रतिशोध ले सके। तो बदले की भावना से केवल स्वयं की ही हानि होती है और किसी की नहीं। ये आपको दिख रही है, एक और है नारायणी सेना और ये है एक और श्री कृष्ण। तो इसे मात्रा पर नहीं गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे, उन्हें ताकि बराबर सहायता मिल सके कृष्ण से। तो कृष्ण ने एक तरफ रखी थी अपनी सशस्त्र नारायण सेना और दूसरी तरफ निशस्त्र कृष्ण अकेले थे। तो इसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण का चयन किया था और दुर्योधन ने नारायणी सेना का। उसने केवल मात्रा पर ध्यान दिया, लेकिन अर्जुन ने गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए कृष्ण को अपनी ओर कर लिया, तो युद्ध में विजयी हुआ। तो हमें मात्रा पर नहीं गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? महत्वाकांक्षी बने, ना कि लालची। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य छीनने के लिए इस कुटिल नीति का उपयोग किया था और छल से उनका राज्य छीना था। तो ये एक लालच को दर्शाता है। यदि आपको दूसरे का राज्य प्राप्त करना है, किसी दूसरे राज्य का सारी संपत्ति हड़पनी है, तो आप युद्ध के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि राजतंत्र में ये युद्ध को अनुमति प्राप्त है कि आप किसी अन्य राजा से युद्ध करके उसका क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, उसकी संपत्ति ले सकते हैं, राष्ट्र यज्ञ कर सकते हैं, या अश्वमेध यज्ञ भी किया जा सकता है, ताकि सारे राजा को आप अपनी अधीनता स्वीकार करा सकें। लेकिन इस तरह से छल के माध्यम से राज्य छीनना, ये केवल लालच को दर्शाता है। तो दुर्योधन महत्वाकांक्षी नहीं था, केवल लालची था। नेक्स्ट, ये है अंगराज कर्ण और ये है कृष्ण। जीवन में कड़वाहट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शायद आपको पता होगा, दोनों ही कर्ण और कृष्ण दोनों का ही जन्म लगभग एक जैसी ही परिस्थितियों में हुआ था। दोनों की ही जन्म देने वाली माता कोई और थी और पालन करने वाली माता कोई और थी। और कृष्ण भी कोई उच्च कुल में पैदा नहीं हुए थे, ये भी यादव वंश में पैदा हुए थे, जो थोड़ा नीचा ही कुल था, कोई उच्च जाति से नहीं थे संबंधित। और अंगराज कर्ण भी सूतपुत्र कहलाए थे। तो इन्होंने अपने जो जीवन भर के अपमान है उनको अपने अंदर सहेज लिया और कड़वाहट इतनी भर ली कि इन्होंने धर्म का साथ न देकर दुर्योधन के अधर्म को अपना बल प्रदान किया। तो इनकी कड़वाहट ही थी, जीवन की कड़वाहट थी जो इन्हें अधर्म की ओर ले गई। ऊंच नीच का भेद न करना। यदि समाज में ऊंच नीच का भेद नहीं होता, यदि कर्ण को इस तरह का अपमान न सहना पड़ता कि वो नीची जाति संबंधित है, तो उनके सामर्थ्य को बराबर सम्मान मिलता है, तो शायद वे अपने आप को दुर्योधन को न समर्पित करते और दुर्योधन का बल इतना न बढ़ाते कि वो अधर्म की अपनी सारी सीमा ही तोड़ दे। इसलिए समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।
अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। धनराज युधिष्ठिर धनराज कहलाए थे क्योंकि हमेशा धन का वहन करते थे, लेकिन एक बार ये अपना विवेक खो बैठे, और जब विवेक खोआ तो सारी संपत्ति और राज्य और भाई इनके सब हाथ से निकल गए। अपने विवेक पे यदि नियंत्रण रखते तो जब इन्होंने अपनी संपत्ति हारी थी तभी ये वहाँ रुक कर खड़े हो सकते थे, लेकिन ये अपने विवेक पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इन्होंने धीरे धीरे अपने सारे भाइयों को दांव पर लगा दिया, फिर अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, जो इनके लिए बहुत अपमानजनक साबित हुआ। तो अपने विवेक पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। सही मित्र का चुनाव करना चाहिए। एक ओर थे अंगराज कर्ण, दूसरी ओर थे अर्जुन। दोनों ही बराबर के सामर्थ्यवान थे, दोनों ही महान धनुर्धारी थे, लेकिन इन्होंने अपने मित्र के रूप में किसका चुनाव किया? अधर्म से संपन्न दुर्योधन का। और अर्जुन ने चयन किया था श्री कृष्ण का। परिणाम आप सबको पता है, अर्जुन युद्ध में विजयी हुआ, अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई अर्जुन के ही हाथों। और ये अपनी विद्या भी भूल गए थे, क्योंकि इन्होंने अपनी संगति गलत चुनी थी। मित्र का चुनाव ही सही नहीं किया था। तो सही मित्र का चुनाव हमारे ही हाथ में होता है। मोह में सही और गलत के अंतर को ना होना। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने उसकी सारी गलती और पापों को हर बार नजरअंदाज किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, या इन्होंने दुर्योधन ने पांडवों की संपत्ति छल से प्राप्त की थी, तब भी ये केवल दुर्योधन के साथ ही खड़े रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के अधर्म को सबसे ज्यादा बल प्रदान किया। तो मोह में सही और गलत के अंतर को नहीं भूलना चाहिए। बिना जाने परखे कोई आदेश या वचन न देना। जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाया था, तब ये सारे पुत्र और द्रौपदी कुंती के पास आए थे। तब कुंती ने बिना देखे अर्जुन से कहा था कि तुम जो भी लाए हो या जो भी तुम जीत कर आए हो, उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। तो इनका यही वचन द्रौपदी के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक साबित हुआ, और इन्हें 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। तो इसलिए बिना जाने परखे कोई आदेश या वचन नहीं देना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इन सब पॉइंट्स के अलावा और कुछ भी है जो हम महाभारत से सीख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं जिससे इतिहास से, जिसमें हमें बहुत शिक्षा मिलती है इतिहास से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाकर ले आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।